स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के। तो विशाल कुमार जी के में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन नई नई जानकारी आपके पास लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपकी बीच आए हैं। और जानकारी आज है कंपटीशन से जुड़े एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में भी प्रश्न को एक बार नहीं दो बार नहीं बार बार दोहराया जाता है। और आज का जो सब्जेक्ट है वह है हिस्ट्री का। जी हाँ, आज हम हिस्ट्री का ही चैप्टर आपके बीच लेकर आए हैं जो हर साल प्रतियोगिता परीक्षा में उठने वाले प्रश्न एक बार नहीं दो बार नहीं बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देर के बिना समय लगाए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिस्ट्री क्लासेस में। हमारा पहला सवाल है हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहाँ के? हड़प्पा सभ्यता था कहाँ के निवास करते थे, ग्रामीण या शहरी? तो उसका ऑप्शन होगा शहरी निवासी थे और शहरी थे। चलिए दूसरा प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर। भारत जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो इस चीज की जानकारी हमें मिलती है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? वो हड़प्पा था। कौन था? वो हड़प्पा था। तीसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? जब हड़प्पा सभ्यता में थे तो वहां जो घर बनाए जाते थे तो किस प्रकार से घर बनाए जाते थे? पत्थर के, ईंट के, लेकिन यहाँ होगा ईंट से। चौथा प्रश्न है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा जो था वहां के जो थे वासी वो किस धातु से परिचित नहीं थे? तो कौन थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। किस धातु से नहीं थे? लोहा से। चलिए अब का प्रश्न, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? श्याम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। देखिए वेद 4 हैं। अब 4 वेद में यहाँ पूछा गया ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो कितने मंडल हैं? तो 10। चलिए अब है क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद। 4 वेद है, 4 वेद 6 शास्त्र। तो वेद तो 4 हैं और शास्त्र 6 हैं। तो वेद 4 में सबसे पुराना वेद, तो सबसे पुराना वेद कौन है? तो है ऋग्वेद। चलिए अब 7वां वेद। चलिए अब है 8वां में। देखिए धौलवीरा किस राज्य में है? तो धौलवीरा जो है वो किस राज्य में है? तो है गुजरात में। किस राज्य में है? गुजरात में। अब है 9वां प्रश्न है अथर्व का अर्थ। अथर्व का क्या अर्थ है? तो अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का क्या अर्थ है? पवित्र जादू। चलिए 10वां और अंतिम प्रश्न है ऋग्वेद में कुल रचनाएं। ऋग्वेद जो है उसमें कुल कितनी रचनाएं हैं? तो उसमें है 10,580 रचनाएं। चलिए तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी एंड मोस्ट ऑफ एग्जाम यूपीएससी। ऐसे बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को एक बार नहीं दो बार नहीं बार बार दोहराया जाता है। तो ये जो मैं प्रश्न आपके बीच लेकर आया हूँ वो खास करके वैसे बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को दोहराया जाता है। तो आज हमारे हिस्ट्री के क्लासेस में इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ, एक नई के साथ। फिर हम अगली बार एक नई जानकारी लेकर आएंगे। एंड हु स्टूडेंट्स विल बी प्रिपेयर कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, मोस्ट टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी। और अभी के लिए इतना ही। आई मीट यू नेक्स्ट डे। और जो भी छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने शेयर करें। हम फिर आएंगे, मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।